आज हम लोग पैसेज 2 पढ़ेंगे, ठीक ना। पैसेज 1 पहले हो गया, पैसेज 2 आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। आपको पैसेज 1 पढ़ना है, दिलीप सर एजुकेशन चैनल को खोलना है, पैसेज 1 भी दिखेगा, पैसेज 2 बारी बारी सब मैं कर रहा हूं, A to Z कर दूंगा इंग्लिश का। देखिए पैसेज 2 क्या है, योग के विषय में, ठीक ना। योग करने से वो योगा मतलब कौन योग, मतलब एक मेडिटेशन वाला होता है, प्राणायाम टाइप का योग नहीं होता है, रामदेव बाबा वाला योग, ठीक ना। उस योग करने से क्या क्या लाभ है, नहीं करने से क्या क्या हानि है, उसके विषय में ये पैसेज है, ठीक ना। चालू करते हैं। योगा इज द एंसेंट इंडियन सिस्टम। देखिए कितना सुंदर बात है, योग क्या है, एंसेंट इंडियन सिस्टम है, प्राचीन भारतीय पद्धति है। कोई दिक्कत नहीं सर। टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। देखते हैं, तन मन से फिट रखने के लिए किसको, पर्सन को, व्यक्ति को। योग जो क्या है, एक एंसेंट इंडियन सिस्टम है। योग क्या है, प्राचीनतम भारतीय पद्धति है। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या चीज करने के लिए, तो टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड, व्यक्ति को तन मन से फिट रखने के लिए। तब हमको योग वी शुड टेक योगा, इजंट इट राइट? यस, इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। सेल्फ ट्रीटमेंट का एक सिस्टम है ना, ये बेसिकली एक सिस्टम है। किस चीज के लिए, सेल्फ ट्रीटमेंट समझते हैं, मतलब रोग व्याध होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, लेकिन कहता नहीं किसी पास जाना ही नहीं है। सेल्फ ट्रीटमेंट का मेथड योग अपना लो, योग करो, पूरा फिट रहेगा माइंड और बॉडी से। अकॉर्डिंग टू द योगा योगिक व्यू, कहता है योग के दृष्टिकोण से, व्यू मीन्स होता है दृष्टिकोण, व्यू मीन्स योग के दृष्टिकोण से डिजीज, डिसऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वे ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसीटेबल फूड। देखिए क्या क्या कर रहा है कि यौगिक व्यू बताता है, योग का दृष्टिकोण हर एक चीज का। जैसे धार्मिक व्यू से हमें प्रतिदिन स्नान करने चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ना, बातिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ना। तो ये हुआ क्या, धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। हर एक का अपना अपने व्यू होता है, दृष्टिकोण होता है, बात समझिए। और यहां यौगिक व्यू बता रहा है, योग करने के दृष्टिकोण से कहता रोग, डिजीज, डिसऑर्डर, विकार, एलिमेंट्स, ये भी हुआ रोग ही। डिजीज और डिसऑर्डर में, एलिमेंट्स में क्या अंतर है जानते हैं, DISEASE, डिजीज मीन्स क्या होता है, ये रोग ऐसा रोग है जो डॉक्टर द्वारा ठीक हो, कोई दिक्कत। और एलिमेंट्स भी रोग होता है, AILMENTS, एलिमेंट्स भी रोग ही है, लेकिन ये रोग वो है जो सेल्फ ट्रीटमेंट इजिली हो जाए, ठीक ना। जैसे एक सर्दी हो गया, आपको कोल्ड हो गया, तो आप क्या किए, गर्म दूध कर लिए, हल्दी डाल लिए, पी लिए। या तो खांसी हो गया है तो कुछ पौधा आता है मिठिया से जो हम लोग बोलते हैं, उसको गर्म कर लिए, मरीच डाल दिए, उसको पी गए, खांसी खत्म हो गया। या लहसुन पका लिए, उसको खा गए, गर्म सरसों तेल कर लेते हैं, नाखून में डाल देते हैं सोते समय, तो सर्दी हमारा पक जाता है, ठीक हो जाता है। ये हमारा क्या है, एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। ये सब बीमारी क्या बोलेंगे, लेकिन बहुत बड़ा आपको हो जाएगा घाव, गुरा, ठीक ना। आपको क्या हो जाएगा, हैजा, क्या हो जाता है, डायरिया। तब आप क्या करेंगे, मलेरिया, तो आपको डिजीज हो गया, कोरोना वायरस ना, रीनो वायरस, ये सब हो जा रहा है। क्या हो रहा है, रीनो वायरस, सर्दी हो जाएगा, कोरोना वायरस, ठीक। तब क्या हो जाता है, हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसको क्या बोलेंगे, डिजीज। डिजीज और एलिमेंट्स में अंतर समझ गए, ठीक। डिसऑर्डर होता है विकृति, विकृति आ जाना मतलब समझते नहीं, विकृति क्या होता है, विकार। डिसऑर्डर होता है विकार, विकार आ जाना मतलब कुंठित मन हो गया, तो मतलब अचानक पूरा शरीर ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, या कभी मेंटल डिसऑर्डर टाइप का हो जाता है कि कुछ खिन्न हो जाता है, मिजाज इस टाइप का डिसऑर्डर आता है। लेकिन योग करने वालों को ये सब नहीं आएगा, फ्री रहता है माइंड, उसका माइंड बॉडी सब फ्री रहता है, ठीक। उसको नेगेटिव एनर्जी वास नहीं करता है। अन्यथा बच्चे क्या होगा, मतलब पर्सन को क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी वास कर जाएगा, काम करते करते, मतलब पढ़ते पढ़ते उसको मन में कुछ से कुछ विकार उत्पन्न होने लगता है, उसको कहते हैं डिसऑर्डर हो जाना, बात बुझे।
कुछ चीज का चिंतन कर रहा है, नेगेटिव चीज ही मन में सोच रहा है, ये सब डिसऑर्डर आ रही है। योग करने से, योग में जैसे कि क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं तो योग का एक पार्ट है, हम लोग रनिंग करते हैं, योग का एक पार्ट है, वो सब एक पार्ट कर सकते हैं उसको, ठीक ना। तो वो सब करने से क्या हो जाता है, हमारा शरीर जो रहता है, क्या कहता है कि वो फिट रहता है, बॉडी भी फिट रहता है, माइंड भी फिट रहता है ना। और ये सब सेल्फ ट्रीटमेंट है, विदाउट डॉक्टर वी कैन डू इट ना। यौगिक का व्यू क्या है कि डिजीज, डिसऑर्डर, एलिमेंट आर द रिजल्ट। ये डिजीज जो होता है, डिसऑर्डर होता है, एलिमेंट होता है, ये रिजल्ट है किसका, सम फॉल्टी वे ऑफ लिविंग, हमारा कुछ गलत तरीके से जीवन यापन का, सम फॉल्टी वे ऑफ लिविंग, जीवन यापन का कुछ गलत तरीका के कारण ये सब रिजल्ट है। और किसके कारण, एंड बैड हैबिट के कारण, हमारी बुरी आदत है, नाखून बड़ा बड़ा रख लेते हैं, प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं, ये सब क्या है, बैड हैबिट्स ना। नहाते हैं तो चड्डी पहन लेते हैं, तित्ते कपड़ा, भींगा कपड़ा में भी पर पहन लेते हैं ना, शरीर भींगा रहता है पहन लेते हैं। नहाएंगे तो पूरा बॉडी में अंदर सब जगह साबुन वगैरह नहीं लगाएंगे, आप तेल सब जगह नहीं लगाते हैं, तो ये सब क्या है, बैड हैबिट्स है। मतलब सो के उठेंगे, मतलब कि 8 बजे सोएंगे जब मन तब, आपका नियमित दिनचर्या नहीं है, ये बैड हैबिट्स है। क्या ये सब, तो बैड हैबिट्स और गलत जीवन जीने का गलत तरीका, एंड लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, आपको ज्ञान की भी कमी है, जिसके कारण आप में रोग आता है, डिसऑर्डर आता है, डिसीज आता है, एलिमेंट्स आता है ना। और किसके कारण, एंड अनसीटेबल फूड, आप अनुचित भोजन खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, आप समोसा ज्यादा खा लेंगे, आप मैगी खाएंगे ज्यादा, अंडा ज्यादा खा लेंगे, तेलीय चीज खा लेते हैं, तो बासी चीज खा लेते हैं, खट्टा बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये अनसीटेबल फूड है। बात समझे, तो अनसीटेबल फूड, लैक ऑफ नॉलेज, बैड हैबिट, फॉल्टी वे ऑफ लिविंग, ये सब तो परिणाम कराता है, यही सब तो रिजल्टेंट है किसका, एलिमेंट्स का, डिसऑर्डर का और डिजीज का। दैट मींस वी कैन से दैट डिजीज, डिसऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ इन चारों का ना, ये चारों का क्या है, ही परिणाम है। कौन 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 ये परिणाम है, अगर आप फॉल्टी वे लिविंग करते हैं, बैड हैबिट, आप में लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज है, आपको अनसेटेबल फूड खाते हैं, तब आपको क्या क्या हो सकता है, और एलिमेंट्स, कोई दिक्कत। तो ये तीनों डिजीज, डिसऑर्डर और एलिमेंट्स किसके कारण हुआ, तो बताइए तब। अनसिटेबल फूड, इन चारों के कारण। अगर क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखने का है तब लिख देंगे, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कुछ भी पूछेगा आप जान जाएंगे। आप एक बार ध्यान रखें, 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास में ये पैसेज पूछा जाएगा, अनसीन पैसेज के रूप में, तीनों क्लास में सेम पैसेज चलता है, ठीक ना। तो 20-25 करा दूंगा, तीनों क्लास के लिए खत्म हो जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन लिखने के एक वाक्य में आंसर मांगे या तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रहे, तो कोई टेंशन नहीं है, सब बनेगा। The disease are thus the resultant state of a sort of prolonged malfunctioning of the body system। हमारा बॉडी सिस्टम क्या है, पाचन तंत्र, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, इसको क्या कहते हैं, बॉडी सिस्टम कहते हैं, ठीक ना। क्या कहेंगे इसको, तो बॉडी सिस्टम का लंबे समय तक माल फंक्शनिंग अगर हो जाए, कुपोषण अगर हो जाए ना, तो उसी का परिणामी अवस्था भी तो रोग है, डिजीज है। क्या हम बोला था, अनसेटेबल फूड खाने से भी ये सब होता है। तो ये कहता है कि डिजीज क्या है, रोग क्या है, ये द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ अ सॉर्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड माल फंक्शनिंग, यानी कि एक प्रकार का लंबे समय तक कुपोषण का ही ये परिणामी अवस्था है डिजीज। लंबा समय तक शरीर हमारा, प्रोलॉन्ग्ड समय तक मीन्स लंबा समय तक माल फंक्शनिंग हो जाए, कुपोषण का शिकार हो जाए, बढ़िया भोजन नहीं खा रहे हैं, बात बुझे, हरी साग सब्जी नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, मिल्क नहीं लेते हैं, तब हमारा शरीर क्या होगा, माल फंक्शनिंग हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। अब कुपोषित शरीर धीरे धीरे डिजीज में बदल जाएगा, रोग हो गया। आपको समझिएगा कितना बढ़िया पैसेज है ये ना, आपका हेल्थ कैसे आप बढ़िया बना के मेंटेन करके रखेंगे उससे संबंधित है। दिस मींस वी शुड टेक योगा एंड आल्सो वी शुड टेक सुटेबल फूड ना, अनसुटेबल फूड वी शुड नॉट टेक। आगे कहता है, सिंस द रूट काउज ऑफ अ डिजीज, कहता है एक रोग का जो रूट काउज है, मूल कारण, रूट काउज मींस
लाइज इन द मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मीन्स पर्सन, व्यक्ति के गलतियों में ही समाया रहता है, पड़ा रहता है। कौन? रोग। कि मनुष्य अपना गलत मिस्टेक करता है, व्यक्ति जो उस गलती में ही उसका रोग समाया है। बच्चा कोई फैट है थोड़ा, ठीक ना, उसको बोलते बेटा तेलिए तू नहीं खाना, ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना, और रोज वो और मतलब अंडा खाएगा, मतलब कि मैगी खाएगा, कुछ ऐसे ऐसे चीज खाना पसंद करेगा जो काफी तेलिए, भोटी उसका गणेश जी बन जाएगा और जवानी में ही बूढ़ा हो जाएगा। बात बुझ रहा है ना? तब क्या होगा, कभी आपको डिफेंस विभाग में जाने का होगा तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, परेशानी हो जाएगी, नौकरी से भी वंचित, हेल्थ भी खराब। इसलिए साफ कह दिया है कि डिजीज लाइज इन द मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के गलतियों में ही समाया रहता है, पड़ा रहता है रोग। इसलिए हमें जो है योग भी करना चाहिए और फॉल्टी वे को, लिविंग का फॉल्टी वे नहीं अपनाना चाहिए, बैड हैबिट्स नहीं अपनानी चाहिए। मास्टरबेट बच्चे लोग करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, वो भी गलत तरीका है, बैड हैबिट्स है। बात बुझे ना? मास्टरबेट भी करना बैड हैबिट है, वो बीमारी का कारण मानता है। ये सबसे हमें वंचित रहना चाहिए, रुकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यही सब आता है बैड हैबिट में। Its cure also lies in correcting the mistakes by same individual himself। कहता है उसी व्यक्ति के द्वारा खुद जो मिस्टेक हुआ है उसको करेक्ट करके क्या कर सकते हैं? क्योर हो सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्योर मीन्स ठीक। इट्स क्योर, इसका इलाज, यह इलाज हो जाएगा। ऑल्सो लाइज, पड़ा हुआ है, समाया हुआ है, किसमें? करेक्टिंग, ठीक करने में। द मिस्टेक्स बाय द सेम इंडिविजुअल्स हिमसेल्फ, उसी व्यक्ति द्वारा जिसको रोग हो गया है वो खुद अगर वो करेक्ट कर ले उस अपने गलतियों को, गलत आदत को, तब क्या हो जाएगा? उसका रोग क्या हो जाएगा? क्योर हो जाएगा। क्योर मीन्स ठीक हो जाना। क्योर मीन्स आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, जो बच्चे की वीडियो देखेंगे उनको मेरा वर्ड तो मैं सब हिंदी बोल रहा हूं, आपको कॉपी में निकाल के लिख लेना है ताकि आपको परेशानी ना हो। द योगा एक्सपर्ट शो, योग का जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, बड़े बड़े रामदेव बाबा, पंकज सर अपने क्षेत्र का, सोमदेव सर, रानू सर, जो अपने क्षेत्र का योग का बहुत एक्सपर्ट सब है, और भी क्षेत्र में जो भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? योगा एक्सपर्ट। सो वो बता दिखाते हैं ओनली द पथ, वो सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, एंड वर्क नो मोर देन एज ए काउंसलर। कहता है एक काउंसलर जो होता है, काउंसलर क्या होता है जानते हैं? COUNSELLOR। काउंसलर में होता है परामर्शदाता, परामर्शदाता, इसी को कहते हैं सलाहकार। सलाहकार, ठीक ना? तो कहता है एक सलाहकार से ज्यादा इसका काम नहीं रहता है, सिर्फ रास्ता दिखाना काम है। किसका? योगा एक्सपर्ट का। योगा एक्सपर्ट आपको क्या करेंगे? केवल रास्ता दिखा देंगे। क्या करेंगे? केवल योगा एक्सपर्ट रास्ता दिखा देंगे। यहां देखिए साफ लिखा हुआ है ना कि द योगा एक्सपर्ट शो ओनली द पथ, सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, एंड वर्क, और काम करते हैं, नो मोर देन एज अ काउंसलर, जितना कि एक काउंसलर काम करता है उससे ज्यादा ये काम नहीं करते और रास्ता भी ज्यादा उससे नहीं दिखाते हैं ना। वो केवल एक मार्ग दिखा रहे हैं। सॉरी, द योगा एक्सपर्ट शो ओनली द पथ, सिर्फ वो रास्ता दिखा देंगे, और वर्क वो ज्यादा नहीं करते हैं काउंसलर से। जितना काउंसलर केवल सलाहकार क्या करते हैं? आपको सलाह दे देते हैं, उसी तरह योगा एक्सपर्ट भी आपको केवल पथ दिखा देंगे, कैसे ऐसे 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 करो। करना तो पड़ेगा लाइफ टाइम आपको। अगर आपको हेल्दी रहना है तब आपको योगा एक्सपर्ट क्या करेंगे? बता देंगे ये करना चाहिए डेली, और हम आपको करना है डेली, तब हम स्वस्थ रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर परेशानी होगी, जवानी में बुढ़ापा आएगा, बाल झड़ने लगेगा ना, पकने लगेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएंगे, ठीक ना। 50 साल में आप लाठी लगा के चलने लगेंगे। आगे कहता है द योगिक प्रैक्टिस ऑफ द योगिक प्रैक्टिस ऑफ द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट comprises 3 steps। कहता है यौगिक प्रैक्टिस यानी कि योग का अभ्यास, ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज करने के लिए ना, इलाज करने के लिए जो योग का प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उसमें 3 चीज शामिल है।
कंप्राइजेज मीन्स शामिल होना। यौगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइजेज 3 स्टेप्स। कहता है ये जो यौगिक प्रैक्टिस है इलाज करने का, उसमें शामिल होता है 3 स्टेप, नेमली जिसका नाम है प्रॉपर डाइट, प्रॉपर यौगिक प्रैक्टिस एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स अबाउट द सेल्फ। खुद ये चीज करना होगा आपको ना। क्या क्या करना है? प्रॉपर डाइट लेना है। अब आपको कैपेसिटी है, डाइट में आहार, डाइट मीन्स आहार, भोजन। आपका 3 रोटी खाना चाहिए, आप 5 रोटी ठूस लिए तो नतीजा क्या होगा? बीमारी हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर शब्द लगाया। अब भोज है, कोई बूढ़ी मर गई, बूढ़ा मर गया, आपको निमंत्रण दे दिया तो वहां जाकर 50-60 पूरी खा लीजिएगा, 2-3 कढ़ाई दही पी लीजिएगा तो क्या होगा आपको? क्या होगा? तो फिर बीमारी हो जाएगा। वहां आप भोज का मजा लेंगे लेकिन भोजन आपका मजा लेने लगेगा, ये नहीं करेगा। तो ये कहता है प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर यौगिक प्रैक्टिस अपनाना है। यौगिक प्रैक्टिस भी प्रॉपर लगा दिया है, उचित मात्रा में। ये नहीं बीम मार लिए, डिप्स मार रहे हैं, बीम मार रहे हैं और दे रहे हैं दिन भर पूरा, तो पता चलेगा दूसरे दिन बीमार पड़ जाएगा और हॉस्पिटल में जाके तेरा इलाज होगा। ठीक ना? कि दौड़ रहे हैं पूरा देर है, दिन भर दौड़ रहे हैं, सुबह शाम दोपहर दौड़ने चले जा रहे हैं, तब आप बीमार पड़ जाएंगे। प्रॉपर शब्द लगा दिया। क्या लगाया है? प्रॉपर यौगिक प्रैक्टिस करना उचित मात्रा में। और क्या? एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स, चीजों के बारे में उचित जानकारी लेनी है अबाउट द सेल्फ, खुद से ना। अभी इतना भी नहीं जानकारी ले लेना है कि कद्दू खाने से पैर में दर्द होता है, आलू खाने से शुगर बढ़ता है, भिंडी खाने से सर्दी होता है, सेब खाने से कब्जियत होता है। इतना चीज मतलब सीख लो, कोई खाने नहीं कहो, सब चीज बातरों बना दो, तब फिर हवा पी करके रहना, फिर बीमार पड़ेगा। इसलिए प्रॉपर नॉलेज, एक्सेस फॉर एवरीथिंग इज बैड। चलिए, तो सब चीज प्रॉपर करेंगे, यही तो क्या है यौगिक प्रैक्टिस में कंप्राइजेज है, शामिल है यही तीनों चीज। बात समझ गए? योगा क्या है? एंसेंट इंडियन सिस्टम है ना, क्या है? उसके बाद क्या बताया कि ये एक सेल्फ ट्रीटमेंट का सिस्टम है। क्या है ये? और यौगिक व्यू क्या बता रहा है कि डिजीज और डिसऑर्डर और अल्मेंट, ये तीनों कारण किसके कारण होता है? फॉल्टी वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने के गलत तरीकों से, बैड हैबिट से, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज से, अनसेटेबल फूड से। इन चारों के कारण ये तीनों बीमारी होता है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ले लें थोड़ा। देखिए क्या ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज योगा? योगा क्या चीज है बताइए आप ही लोग। एंसेंट इंडियन सिस्टम। आंसर को नहीं देखना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है हाउ डज योगा डिफर फ्रॉम अदर मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग डिजीज। एक रोग का ट्रीट मीन्स इलाज करना, ट्रीट मीन्स कहता है एक रोग का इलाज करने का जो अदर मेथड है, अन्य तरीका है, उससे योगा किस प्रकार डिफर है, अलग है, भिन्न है। तो कहता है ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, खुद बर्बादी करने का एक तरीका है योगा, सेल्फ ट्रीटमेंट का एक मेथड है, एलिमेंट एक रोग है, डिसऑर्डर एक विकार है, योगा सेल्फ ट्रीटमेंट है ना। योगा क्या है? सेल्फ ट्रीटमेंट है। ऊपर में मैं पढ़ाया अभी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन। What are the 3 steps of treatment in yoga? योगा में कहता है कौन सा 3 स्टेप्स है ट्रीटमेंट करने का, इलाज करने का। डाइट, एक्सरसाइज और नॉलेज करना चाहिए। एक्सरसाइज, प्राणायाम और वैदिक नॉलेज होना चाहिए, वेद का नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर यौगिक प्रैक्टिस और प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एकदम ये हो जाएगा ना। आगे कहता था रूट कॉज ऑफ अ डिजीज लाइज इन द, कहता है रोग का मेन कारण, जो मूल कारण है वो किसमें समाया है? प्रॉपर डाइट में, ओनली यौगिक प्रैक्टिस में समाया है, नॉलेज ऑफ सेल्फ में समाया है, मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गलतियों में है ये समाया हुआ, व्यक्ति की गलतियों में ना। द रूट कॉज ऑफ डिजीज, रोग का जो मूल कारण है वो व्यक्ति की गलतियों में समाया हुआ। पैसे में मिला ना भाई। अगला क्वेश्चन है कि द योगा एक्सपर्ट शो ओनली द फर्थ, योग का जो एक्सपर्ट लोग है, रामदेव बाबा लोग हैं, वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। एंड वर्क नो मोर देन, किससे तुलना क्या था? उसका काम ज्यादा किससे नहीं रहता है? काउंसलर से। होगा कहीं ऑप्शन? एज ए डॉक्टर,
एज ए टीचर, एज ए काउंसलर, देखिए सी नंबर हो जाएगा ना। यानी काउंसलर से ज्यादा उनका काम नहीं होता है, केवल वो जो है रास्ता दिखाएंगे, और वर्क उनका काउंसलर जिस तरह केवल मार्ग बताते हैं, सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, उसी प्रकार ये करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं पैसेज 2 भी आपका लाइन बाय लाइन खत्म हो गया, और इस पैसेज से संबंधित को क्वेश्चन भी बनेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज में।